हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पिछले पार्ट में मैंने आपको जगन्नाथ जी की कहानी सुनाई थी, तो अब उसे आगे शुरू करते हैं। जब नन्हा बच्चा अपनी छोटी सी पीठ पर दोनों हाथों से राशन लेकर आया तो उसे देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। अरे बेटा, तू इतना छोटा सा, तूने यह इतना भारी बोरा कैसे उठा रखा है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं आपके पति का सेवक हूँ। उन्होंने मुझे ये सारा राशन देकर आपके पास भेजा है ताकि बच्चे भूखे ना रहें। बच्चे के कपड़े थोड़े खिसके, पत्नी की चीख निकली। उस नन्हे से बच्चे के सीने पर एक बहुत ही गहरा, ताजा और चमकता हुआ लाल रंग का घाव था, जैसे किसी ने कोई नुकीली चीज उसके सीने पर मार दी हो। पत्नी ने रोते हुए पूछा, हे भगवान, बेटा तुझे इतनी बेरहमी से किसने मारा? तेरे सीने पर ये लाल घाव किसने दिया? बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, तुम्हारे पति ने। मुझे ये राशन लाने में थोड़ी देर हो गई थी ना, इसलिए वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एक लाल रंग की नुकीली लकड़ी से मेरे सीने पर मार दिया। पत्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, वो बच्चा अचानक दरवाजे से बाहर गया और गायब हो गया। शाम ढल चुकी थी। अर्जुन दिन भर की मेहनत के बाद खाली हाथ और उदास घर लौटे। उन्हें लगा आज तो बच्चे जिंदा नहीं मिलेंगे, लेकिन जब वह घर में घुसा तो वह सुन रह गया। घर में चारों तरफ अनाज भरा हुआ था, पकवान बन रहे थे और बच्चे पकवान खुशी खुशी खा रहे थे। पत्नी रोते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आई? वह बच्चा हमारे लिए इतना बोझा उठा के लाया और आपने उसे इतनी बेरहमी से लाल लकड़ी से मारा। उसके सीने पर लाल घाव था। अर्जुन का दिमाग चकरा गया। कैसा बच्चा? कौन सा राशन? मैं तो दिन भर किसी को नहीं देखा। अचानक अर्जुन की सांसें रुक गई। वो भागते हुए अपनी भगवत गीता के पास गए। डरते डरते उन्होंने वो पन्ना खोला। सुबह गुस्से में उन्होंने जिस लाल स्याही से भगवान के शब्द काटे थे, वो स्याही अब पन्ने पर जादुई रोशनी की तरह चमक रही थी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया कि सुबह उन्होंने किताब पर नहीं, अपने भगवान जगन्नाथ के सीने पर अपनी कलम चलाई थी। वो बच्चा कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी थे, जो अपनी फटी हुई किताब और सीने पर घाव लेकर अपने भक्त का पेट भरने चले आए थे। दोस्तों, हम इंसान धुआं और गुस्से में भगवान को कोस सकते हैं, उनसे रूठ सकते हैं, पर भगवान अपने बच्चों से कभी नहीं